Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics. 12th Economics, 11th Economics, BA first year and BCom फर्स्ट ईयर, MSc जो इकोनॉमिक्स होती है, MA इकोनॉमिक्स, MCom। अब आप सोच रहे हो कि मैडम सभी क्लासेस का नाम क्यों ले रही है? क्योंकि सभी क्लासेस में जो प्रीवियस ईयर होता है या स्टार्टिंग का फर्स्ट सेमेस्टर आपका होता है, वहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम स्टडी करते हैं। आपके सामने देखिए स्क्रीन पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है जो हर एक यूनिवर्सिटी में फॉलो होता है। चाहे हम किसी भी यूनिवर्सिटी इससे पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम ये बेसिक से जो टॉपिक हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हम सारे के सारे स्टडी करते हैं। किसी क्लास में जो हाई लेवल यानी कि थोड़ा अपर क्लासेस हैं, मीन्स MCom है, MA इकोनॉमिक्स है, वहाँ पर हम इनको डीप में स्टडी करते हैं। BA 11th 12th वहाँ पर हम इनको छोटे लेवल पर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स पर, आपको पता है सक्सेस विद इकोनॉमिक्स चैनल पर हम ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का फुल सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से या फिर आपके यूनिवर्सिटी लेवल के पेपर हैं, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, वहाँ हर जगह आपको ये काम आने वाला है। बेसिकली मैंने 11th 12th 9th से लेकर 12th, 9th टू 12th NCERT की सीरीज़ स्टार्ट की है, जहाँ पर आपको बेसिक इकोनॉमिक्स के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 9th में हम इकोनॉमिक्स अलग से पार्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं, SS का पार्ट होता है इकोनॉमिक्स, और हम 12th तक इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ लेते हैं। बेसिक हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद BA फर्स्ट ईयर में ये आपके सामने जो सिलेबस है, ये सिलेबस कवर किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। फिर सेकेंड सेम में या फिर सेकेंड ईयर में हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, पब्लिक फाइनेंस है, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है। देयर आर सो मैनी सब्जेक्ट इन इकोनॉमिक्स टर्म्स। तो अब देखिए, स्टार्टिंग में हम आज ये सिलेबस डिस्कस करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बार बार बोलिया कि मैम ये माइक्रो से रिलेटेड जो सब सिलेबस है हमारे यूनिवर्सिटी लेवल में हम जैसे पढ़ते हैं, कॉलेज लेवल पे पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये पेपर हमारा इसी सिलेबस से आएगा, तो आप हमें ये करवा दीजिए। तो उनकी डिमांड पर बच्चों ने ही सिलेबस भेजा हुआ है, तो मैं उनकी डिमांड पर आपको ये सारे टॉपिक स्टार्ट करवाने वाली हूँ। सभी चैप्टर हम बिल्कुल अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ अलग से मैं अपनी तरफ से आपको क्वेश्चन भी बताऊंगी इनसे रिलेटेड, और फिर हम बिल्कुल चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चन भी करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करेंगे, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अपने सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी टाइम ले लिया है आपका ये समझाने में कि हम क्या करने वाले हैं और हम कौन सी सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है और हम उनसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को ध्यान से समझना। अपना जो भी नोट्स आपको बनवाए जाएं या फिर जो भी मटेरियल आपको दिया जाए, आप उनको अच्छे से पढ़ना, समझना, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे ओनली माइक्रो इकोनॉमिक्स का, बिल्कुल डिटेल में हम ये आगे फिर पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट फर्स्ट है हमारी डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम इसमें पढ़ेंगे, स्कार्सिटी एंड चॉइस, फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी इनको पढ़ेंगे। सर्कुलर फ्लो, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एक सर्कुलर फ्लो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, वो हम स्टडी करेंगे। सिस्टम, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक। सबसे पहले जैसे रेगनर फ्रिश ने 1933 में माइक्रो एंड मैक्रो का कंसेप्ट दिया था। तो लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कंसेप्ट, टाइप, मेजरमेंट, डिटर्मिनेंट्स एंड इंपॉर्टेंस। कुछ वीडियो हमने कर भी रखी हैं इसमें से। तो जैसे जैसे जो भी हम टॉपिक करते जाएंगे, अगर उससे रिलेटेड जैसे मान लीजिए लॉ ऑफ डिमांड है, ये हमने कर रखा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने कर रखा है, तो इससे पहले वाली जो वीडियोस होंगी उनमें हम थोड़ा सा डिमांड के बारे में आपको बता के, और फिर इनके जो हमने पहले वीडियो कर रखे उनके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी ताकि आप उनको रिलेट कर पाओ। टाइप्स एंड मेजरमेंट, डिटर्मिनेंट्स एंड इंपॉर्टेंस, ये सब हमने कवर कर रखा है। तो कुछ पार्ट कर भी रखा है, तो उनके जो सीरीज़ पहले स्टार्ट हुई थी उनके लिंक हम अभी जो हमारी वीडियोस आने वाली हैं उनमें डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे, ताकि आप पिछली वीडियो से भी देख के अपने नोट्स बना सको। उसके बाद यूनिट सेकंड है कंज्यूमर थ्योरी, जिसमें हम कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी, मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डेरिवेशन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, तो ये भी हम
कुछ पॉइंट्स हमने कर रखे हैं, कुछ कंसेप्ट हमारे क्लियर हैं पहले, इसी चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, characteristics, budget line, marginal rate of substitution, consumer equilibrium, price income substitution effect, derivation of demand curve, limitation of utility theory of demand। उसके बाद यूनिट थर्ड है प्रोडक्शन बिहेवियर एंड सप्लाई, जिसमें हम फॉर्म एज एन एजेंट ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न्स टू स्केल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोक्वांट, रिज लाइन, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज, मूवमेंट एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कॉस्ट एनालिसिस, जिसमें हम कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट पीरियड कॉस्ट एंड लॉन्ग पीरियड कॉस्ट, मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट, ये करेंगे। रिवेन्यू वाले में हम टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल रिवेन्यू एंड देयर रिलेशनशिप, ब्रेक इवन एनालिसिस। ये हमारा माइक्रो का जो फर्स्ट सेम में आता है वो सिलेबस है। उसके बाद ये देखिए मार्केट स्ट्रक्चर हम करेंगे, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, अजम्पशन, प्राइस डिटर्मिनेशन, अलग अलग डिफरेंट मार्केट में हम करते हैं। मोनोपोली में हम अलग अलग से शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, जो टाइम पीरियड होता है उसमें मोनोपोली का इक्विलिब्रियम कैसे होगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, मोनोपोली पावर क्या होती है, सप्लाई कर्व कौन सी मार्केट में, इम्परफेक्ट मार्केट में हम पढ़ेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, ग्रुप इक्विलिब्रियम, सेलिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड एक्सेस कैपेसिटी। ओलिगोपोली में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एमरजेंस ऑफ ओलिगोपोली, कोर्नॉट मॉडल, बर्ट्रेंड मॉडल, प्राइस रिजिडिटी, प्राइस लीडरशिप, कोलिजिव एंड नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली, theory of factor pricing, marginal productivity and theory of distribution, backward bending supply curve of labor, Ricardian theory and modern theory of rent, quasi-rent, net and gross interest, theory of interest, classical, neoclassical, net and gross profit, theories of profit। ये देखो कितना सारा सिलेबस है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं लाइक एचटेट या फिर DSSB या फिर किसी भी स्टेट से रिलेटेड, जो आपके जैसे अभी HPSC कंडक्ट करवा रहा है PGT इकोनॉमिक्स का पेपर, एचटेट हरियाणा जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो अलग अलग लेवल पे होता है। तो PGT लेवल का जो आपको अगर लेक्चरर लगना है इकोनॉमिक्स का, तो वहाँ पर हमें एचटेट क्लियर करना पड़ता है हरियाणा में। ऐसे ही अगर हम यूपी में तो वहाँ यूपी टेट होगा, बिहार में है तो वहाँ बिहार का होगा। अलग अलग स्टेट में सबके ऐसे ही हैं, लेकिन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो देखो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड राज्य कोई भी हो, लेकिन क्वेश्चन तो वही होते हैं, सिलेबस तो यही होता है। ठीक है, कहीं किसी स्टेट में सिलेबस कम है, किसी में ज़्यादा है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो देखो माइक्रो हमें पढ़नी है और बिल्कुल डिटेल में पढ़नी है। ठीक है ना, तो उनसे रिलेटेड बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम इकोनॉमिक्स करके सीरीज़ ये आज ही इसी वीडियो से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको यूनिवर्सिटी लेवल का पेपर CUET होता है, आपको पता ही है। CUET जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, वहाँ पर भी माइक्रो से रिलेटेड सारा का सारा सिलेबस। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल का है, चाहे फिर वो आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए है, उसकी तैयारी आपको माइक्रो से स्टार्ट करेंगे। मैक्रो भी होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होगा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी होगा, मनी बैंकिंग भी, पब्लिक जो इकोनॉमिक्स है, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है, सारे के सारे आपको, स्टैटिस्टिक्स है, इकोनोमेट्रिक्स है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स, सारे के सारे सब्जेक्ट आपको करवाए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि और बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और आप अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना, ताकि हम ये सारा सिलेबस जब हम डिस्कस करें तो आपको मेन पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हों। जब रिवीजन करेंगे तो उन्हीं नोट्स को हम दोबारा से एक बार रीड आउट कर लेते हैं, तो बहुत अच्छे से कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरे पास जितना भी मटेरियल है वो मैं सारा का सारा आपको यहाँ पर करवाऊँगी, शेयर करूँगी कि भाई ये क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट के, ये इस स्टेट का पेपर है, ये इस स्टेट का पेपर है, ये इस यूनिवर्सिटी का पेपर है। आपको बिल्कुल जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो भी बताए जाएंगे, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे आप किसी क्लास में जब पढ़ते हैं, BA में, MA में, MCOM में, तो सब्जेक्टिव पेपर भी आता है। मतलब कि जो 16 नंबर या 20 नंबर या 12 नंबर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उनको भी हम कैसे लिख सकते हैं, वो सारा का सारा हम आपको यहाँ पर स्ट्रेटेजी उनकी बताएंगे, उनकी टिप्स देंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस विद इकोनॉमिक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हम अभी नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी, हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने टॉपिक के जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स का पहला ही चैप्टर हमारा जो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स है, मीनिंग डेफिनेशन है, जिसमें वो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से अब स्टार्ट करने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।